हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि एडवर्स पोजीशन। जब कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के लिए दावा कर रहा हो तो जिस प्रॉपर्टी पर वो अपना दावा कर रहा है वो जो उसका पोजीशन है किस दिन से वो काउंट होगा कि वो उसको एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में मान लिया जाए। ये आज का टॉपिक है और बीच में मेरी वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले मैं बताना चाहूंगा कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है कि जहां दो पक्षकारों के बीच किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ है। लेकिन जनरली जहां एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है और कोई भी एग्रीमेंट है वो 11 महीने के लिए होता है और वो एग्रीमेंट जो है कभी रिन्यू नहीं हुआ, जब वो एक्सपायर हो जाए उसके बाद कभी रिन्यू नहीं हुआ या उनके बीच में कोई उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं हो और वो व्यक्ति जो है उस पर कंटिन्यू पोजीशन में रहे और वो पोजीशन जो है वो पब्लिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे वो कंटिन्यू रहना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि पोजीशन बीच में किसी और के पास चला गया फिर वो पोजीशन में आ गया और वो ये कहने लगे साहब कि मैं इसमें जो हूँ पोजीशन में आ रहा हूँ जब एग्रीमेंट एग्जीक्यूट था वो एक्सपायर होगा, वो कभी रिन्यू नहीं हुआ, उसके बाद मैं कंटिन्यू पोजीशन में हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाई प्रूफ आपको ये दिखाना पड़ेगा, कोर्ट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट कि आप उस पर कंटिन्यू पोजीशन में हैं और पब्लिकली है आपका जो पोजीशन है। तो ये आपको एडवांस पोजीशन की श्रेणी में आता है, लेकिन वो पोजीशन जो है मोर देन 12 ईयर्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 65 वो क्लियर कट करता है कि जहां 12 ईयर तक, अगर 12 ईयर या मोर देन 12 ईयर्स अगर इसका पोजीशन है तो वो एडवर्स पोजीशन है। वो अपने आप को सिविल न्यायालय से डिक्लेयर करा सकता है, उस इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी का ऑनर डिक्लेयर करा सकता है, ये राइट है उसको। लेकिन मैं इस चीज को समझाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट साइटेशन है, साइटेशन का नाम है नीलम गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता, और इसको डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 को। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ एक सेल के बिहाफ पर, जो सेल उसने अपने ही चचेरे भाई से प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस सेल के बिहाफ पर वो कहता है कि उसने जो सूट फाइल किया था वो सूट फाइल किया था रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, जो एक प्रतिवादी के पास था उसका पोजीशन। लेकिन यहाँ क्या है, जो ट्रायल कोर्ट है वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है उस पर, लेकिन ट्रायल कोर्ट यहाँ पाता है, ये ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि ये जो प्रॉपर्टी है, इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, वो एक तो जॉइंट प्रॉपर्टी है और जो प्रतिवादी है उस पर कंटिन्यू पोजीशन में है, इसलिए हम जो है उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी से और ये पोजीशन आपको हम नहीं दिला सकते। दूसरी चीज उसने ये कहा कि आपका जो सूट है वो लिमिटेशन को बार नहीं करता है। तो इस ब्याह पर उन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट ने उसके जो सूट था उसको खारिज कर दिया। वो व्यक्ति फिर अब फर्स्ट अपील में चला गया, फर्स्ट अपील ने भी जो है उसकी अपील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो भी ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है वो फैमिली से फैमिली के मेंबर को हुई है, इसलिए ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। और देन इसमें कभी जिसके नाम ये सेल डीड है प्लेंटिफ के नाम, कभी उसमें पोजीशन में रहा ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा एब्सेंस ऑफ प्लीडिंग ऑफ एविडेंस जो है इसमें कंसीडर नहीं है। तो यहाँ जो है उन्होंने अपील को खारिज कर दिया और ये रुस्ट व्यक्ति जो है ये फिर जो है सेकंड अपील में हाई कोर्ट में चला गया और उसने कहा कि उसने अपनी सारी चीजें प्रोड्यूस की, अपनी सेल डीड प्रोड्यूस की और उसने ये प्रूव किया कि मैंने जब अपने चचेरे भाई से, पहली चीज तो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी गई है क्योंकि हम फैमिली के सारे मेंबर्स अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जॉइंट नहीं है और हमारा जो है शेयर डिसाइड हो चुके थे पहले, उसके बाद मैंने अपने चचेरे भाई से उसका शेयर मैंने खरीद लिया। लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली भी नहीं है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है कि हमारे शेयर डिसाइड हो चुके थे। दूसरी चीज उसने ये कहा कि मैं जो है जब मैंने सेल डीड एग्जीक्यूट कराई थी, जो सेल डीड है वो एग्जीक्यूट कराई थी, उसके बाद मैं इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे कंटिन्यू 2 साल से अधिक अपना कृषि कार्य किया, उसके बाद मैंने प्रतिवादी को दिया है और वो भी पट्टे पे दिया है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो एकदम सही है। वो इसलिए सही है कि ये व्यक्ति 2 साल से अधिक समय तक
इस वक्त पोजीशन में रहा है, जबकि प्रतिवादी ये कह रहा है कि साहब मैं तो जो सैलरी डैशबोर्ड उससे पहले से इस पर जो कंटिन्यू पोजीशन में चला आ रहा हूँ, इसलिए मेरा जो पोजीशन है वो एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में आता है, लेकिन मुझे इसका जो है ऑनर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये न्यायिति गलत है, क्योंकि आपका पोजीशन बीच में टूट गया है, आप कंटिन्यू नहीं रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू रहे होते, जिस डेट में आप अपने आप को पोजीशन में दिखा रहे हैं उसके बाद आप कंटिन्यू पोजीशन में रहे हो या पब्लिकली पर आप जो है रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपने जब से काउंटिंग अपने पोजीशन की है उसके बीच में जो प्लेंटिफ है ये 2 साल से अधिक कृषि कार्य करता रहा है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइन जारी की है कि जहां कोई किराएदार हो या किसी भूमि का कोई पट्टेदार, मतलब पट्टा, उस पट्टे पर जमीन ले रखी हो, वो एडवर्स पोजीशन का क्लेम नहीं कर सकता है कोर्ट के अंदर, अन्य व्यक्ति कर सकता है। यहाँ क्या है कि आप एक पट्टेदार भी हैं और आप जो है एडवर्स पोजीशन का क्लेम यहाँ कर रहे हैं, वो गलत है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि जहां किसी वादी का, किसी भी व्यक्ति का राइट ऑफ टाइटल इन्फोर्स हो रहा हो, जिस उस दिन से डेट नहीं होगी, ये उस दिन से काउंट होगा कि जिस दिन आप पोजीशन में उनके प्रॉपर्टी पे आए थे और आप कंटिन्यू पोजीशन में रहे हैं, उतने दिन तक रहे हैं। और यहाँ ये चीजें कही गई हैं कि साहब इसमें प्लीडिंग ऑफ एविडेंस जो कंसीडर नहीं किए गए, जो फर्स्ट अपील में किए गए थे उसको डिनाई कर दिया। प्लीडिंग, पहले मैं बताना चाहूंगा प्लीडिंग क्या है। प्लीडिंग होती है जहां कोई प्लेंट आया है और देन उसका WS, दोनों को मिला के एक प्लीडिंग कंटिन्यू होती है, और दोनों पक्षकारों ने जो अपने एविडेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव किए हैं वो प्लीडिंग एविडेंस कहे जाते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो हो सकती है, अन्य वीडियो हो सकती है, मैं बनाऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस मुकदमे में ये डायरेक्शन दिया है कि एडवर्स पोजीशन के लिए आप जो है क्लियर कट जिस प्रॉपर्टी पर आप अपना राइट इन्फोर्स कराना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी पर आपका पोजीशन कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी में बीच में ब्रेक हो गए, फिर कोई और आ गया, फिर आप आ गए, या फिर कोई आ गया, फिर एंड में आप हैं तो आप वहां लाके ये कहने लगे साहब मैं इसमें मेरा जो पोजीशन वो एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में आता है, मुझे इस इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी का जो है ऑनर डिक्लेयर कर दे। तो ऐसे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि आप बीच में आपके जो पोजीशन है उसमें ब्रेक हुआ हो, आप कंटिन्यू होने चाहिए और आप 12 साल से अधिक उस पर रहने चाहिए, तो आप अपना क्लेम कर सकते हैं एडवांस पोजीशन के लिए। अन्यथा बीच में जहां आपके पोजीशन में ब्रेक हो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रह रहे हैं। थैंक यू सो मच।